हम बचपन से ये सुनते आए थे, स्कूलों में पढ़ते थे, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। कराची में खड़ा हूँ और ये जो मज़ार कायद है, इसके गिर्द खोखरा पार्क के रास्तों हमारे वालिदैन के साथ मैं भी दाखिल हुआ था, सैकड़ों हज़ारों लोगों की खातिर। ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कहते हैं जी ये रेड लाइन मंसूबा है, यानी एक ऐसी सड़क बनाना चाह रहे हैं जो यहाँ से चलते हुए शाहरा से कहाँ से मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक जाती है। और ये मंसूबा 220 में शुरू हुआ था, 16 अरब की इस पर लागत आनी थी। आज 4 साल बाद सूरत हाल ये है कि गालिबन 16 अरब से ये 24 अरब और अभी तक मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। उसके सबब देखिए कि ट्रैफिक का क्या हाल है। ये कराची का बेहंगम ट्रैफिक, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई ट्रैफिक कांस्टेबल देखा आपने? कहीं आपने बल्दियाती इदारों का कोई कारकुन काम करते हुए देखा? अभी अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराए भुट्टो का इफ्तिताह किया है, और वो शाहराए भुट्टो जो कह रहे थे जनाब कि जो हम मुकम्मल करेंगे, मुकम्मल हमने कर दी है, 39 किलोमीटर की उसका इफ्तिताह भी कर दिया, 9 किलोमीटर की बन गई, उस पर भी अरबों रुपए की लागत आई। ये जो कराची का मंजर यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरे सारे शहर का इसी तरह बेहंगम हाल है। कोई वली वारिस कराची शहर का नहीं है। किधर है मेयर कराची और उसके अमला? किधर हैं इनके बल्दियाती इदारों के टाउन ऑफिस के लोग? और हाँ, हुकूमत सिंध लोग किस हाल में परेशान हैं? देख रहे हैं ये क्या सूरत हाल है। कहाँ आपका क्या ताल्लुक है? मेरे ताल्लुक बलूचिस्तान से, चमन से। मैं यहाँ बच्चों को तफरीह के लिए लाया, लेकिन मैं जो कराची का हालात देख रहा हूँ, ये मीर के लिए दबा नहीं, ये असफ जरदारी और बिलावल के लिए दबा है। ये तो इनका शेर है। हर वक्त से इनके मतलब जो है बंदे मतलब यहाँ से मुंतखब होते हैं, इनके हुकूमत होते हैं, तो इनके हुकूमत में ये मतलब उनका जो एक बड़ा शहर है, बैनुल अक़वामी शहर है, लोग यहाँ पे आते हैं, इसका ये हाल है। तो दूसरे शहरों को तो अल्लाह भला करे। यहाँ देखो मतलब रोड बंद, कितना अच्छा ये नुमाइश होता था। इधर से मज़ार कायद आते थे, इधर से हम सीधे टावर चले जाते थे, और ये हाल आज से नहीं, ये हाल कई बरसों से है। गालिबन यहाँ से क्योंकि हुक्मरानों की गाड़ियाँ नहीं गुजरती, अगर गुजरती हैं तो गुजरने से पहले ट्रैफिक जैम हो जाता है, आम आदमी का पहुँचने वाला कुछ नहीं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैं भी सर यही बल्दिया ग्राउंड में रहता हूँ। क्या हाल है? बड़ा परेशानी हो जाती है, हर वक्त का होता है, हर वक्त जब भी आना इधर होता है तो यही मामला होते हैं। बस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हर वक्त। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं अभी हाल कराची क्या बना दिया है। बहुत बुरा सर, ये बहुत आने जाने में बहुत तकलीफ होती ये है। कहते हैं कोई ग्रीन लाइन रेड लाइन मंसूबा है। ये रेड लाइन या ग्रीन लाइन मंसूबा नहीं, ये ब्लैक लाइन मंसूबा है कराची का, ब्लैक लाइन मंसूबा कि जिसने पूरे शहर को जैम करके रख दिया है। ट्रैफिक का हुजूम है। बेचारे आप सोचते होंगे इनमें वो लोग होंगे जिन्हें अपनी ड्यूटियों पे जाना होता होगा, इनमें से कुछ लोग होंगे जो बीमार, जिन्हें अपने अस्पतालों को जाना होगा। देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर मैं जाऊँ तो हर गाड़ी वाला एक दास्तान सुना रहा होगा, एक कहानी सुना रहा होगा। ये हाल कर दिया है सिंध के हुक्मरानों ने। चलिए जरा आगे आगे चलते हैं आपके साथ, कि यहाँ मैं चल ही नहीं सकता। यहाँ अगर आगे जाता तो पता नहीं कितने घंटे लग जाते। ये पता नहीं खाली ट्रैक्टर किसके लिए जा रहा है जनाब। हाथ हिला के मुझे सलाम कर रहे थे, अंदाज़ा लगाएं खाली कोई काम हम नहीं है। ये देखते चले जाइए रेड लाइन मंसूबा, रेड लाइन मंसूबा, और हरे रंग की गाड़ियाँ जनाब, हरे रंग का जो है चादरों से इसको ढका हुआ है। इधर चलिएगा, इधर ज़रा बानी पाकिस्तान कायद आदम को भी सलाम कह दूँ। देखिए फुटपाथों को क्या बना दिया, यानी ये है फुटपाथों का हाल। कोई पूछने वाला नहीं, नाजायज़ तजावुज़ें, बाकायदा दुकानें लगी हैं ठेकों पर। किस किस को आ जाता है। आइए ज़रा आगे बढ़िए, ज़रा देखते हैं इस शहर कराची को। ये ट्रैक्टर साहब, ये पता देखिए खाली कहाँ जा रहे हैं। हाँ भाई, किधर जा रहे हैं लेकर जनाब, कहाँ जा रहे हैं? कब बनेगी रेड लाइन? जो कौम अपने कायद के मज़ार के इर्द गिर्द का ये हाल करे, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कौम तो ज़िम्मेदार, कौम तो मजबूर है ही, लेकिन वो जो बरसों से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उनसे कहें कम से कम बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर जो आने वाले हैं मुल्की गैर मुल्की लोग,
कम से कम एक झलक देखकर ये तो लगाएं कि वो इसकी कदर करते हैं। जी कायद-ए-आज़म बानिए पाकिस्तान, आपने ये कराची शहर में आके दफन हुए, अपने इर्द गिर्द आपको नहीं मालूम इस बाने पाकिस्तान की हुक्मरानी संभालने वाले हुक्मरान क्या कर रहे हैं। चार जाने बड़ा अच्छा खूबसूरत मंजर होता था, इस तरह का मंजर नहीं होता था। देखिए ये इस तरह के खुदी हुई सड़कें, इस तरह नहीं होता था कि इर्द गिर्द झाड़ियाँ, ये कूड़े के ढेर। और जब मेरे ख्याल में 14 अगस्त और 23 मार्च को ये आते हैं तो बड़े ठाट बाट से गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब जो है वो गाड़ियों के एक हुजूम में, पुलिस की गाड़ियों के हुजूम में, सिक्योरिटी के हुजूम में चले जाते हैं। ये एक झलक है जनाब, मैंने कहा नहीं मुकम्मल नहीं, एक आपको सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। ये जो इनके जो कराची के तरक्याती मंसूबे जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की मदद से इन्होंने लिया। जामिया मस्जिद बहुत है यहाँ, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब, और फिर मैंने हज़रत फजल रहमान साहब से ही मिला। आगे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दफ्तर हुआ करता था, नज़र नहीं आ रहा। यहाँ चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आके लोगों को सुनते थे। अब तो इस दफ्तर का ये हाल है कि इसके इर्द गिर्द भी बाड़े लगी हुई हैं। सारी पार्टी जो है सिर्फ बिलावल हाउस में होती है और वहाँ भी अंदर तो जाया नहीं जाता। देखिए अब ये रास्ता भी बंद कर दिया, ये देखें जनाब, मैं दाएं हाथ को जाना चाह रहा हूँ, ये रास्ता यहाँ से बंद। आगे बढ़िए। ये मैंने कहा ना पीपल्स पार्टी का मरकजी दफ्तर होता था, इसे भी रेड लाइन खा गया। इधर से इधर आइए, इधर से मुड़ते, ये सब रेड लाइन चल रही है। यहाँ आके फिर सड़क बंद हो गई, या आज से नहीं पता नहीं, मैंने कहा ना कुछ 4 साल से ज़्यादा हुए इसको बंद हुए। ये रेड लाइन बन रही है, ये देखिए, ये यहाँ के ये थोड़ा सा रास्ता कर दिया, अभी खुद जाएगी। और ये मशहूर ज़माने एक फव्वारा चौक होता था, उसके आगे बहरहाल इस्लामिया कॉलेज होता था, वो भी नज़र नहीं आ रहा। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। इस कराची शहर का क्या हाल कर दिया है हमारे शहर के कायद के। देखिए कुछ काम नज़र आ रहा है करते हुए, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। इधर देखिए, इधर ये जिस तरह ये काम, 1 मिनट को ये जिस तरह काम हो रहा है, कि आपको यकीन है कि ये 2026 में मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं। और ज़रा आगे से दिखाता हूँ। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि ये इसलिए नहीं बन रहा कि गटर की पाइपलाइनें बीच में आ जाती हैं। क्या ये इन्हें पता नहीं था कि गटर की पाइपलाइनें आएंगी? यहाँ से देखिए, अब बताएं कि ये गटर की पाइपलाइन और ये जो खुदाई का काम जिस रफ्तार से हो रहा है, इधर से आइए, इधर आइए, दिखाइए, क्या ये 2026 में मुकम्मल होगा? एक बार फिर याद दिलाऊं कि 2020 में 16 अरब से ये मंसूबा शुरू किया गया था। 4 साल बाद इसका ये हाल है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जिस तरह लोग ये काम कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आने जाने वाले जिन मसाइल और मसाइब से गुजरते होंगे, क्योंकि हुक्मरान नहीं गुजरते इसलिए उन्हें एहसास नहीं कि ये कब ग्रीन लाइन मुकम्मल होगी। 2026 में कहते हैं नहीं, कभी नहीं मुकम्मल होगी मेयर साहब, नहीं सिंध हुकूमत, नहीं वफाकी हुकूमत, ये मुकम्मल नहीं होगी। आइए दिखाते हैं, ये देखिए जनाब, सीधे हाथ को मशहूर दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, वो भी इन झाड़ियों के पीछे छुप गया है। इस्लामिया कॉलेज, और ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ से। ये कबूतर बेचारे मासूम बेखबर हैं, अवाम किन मसाइब को झेल रहे हैं। देखिए ये रेड लाइन, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत का वो फव्वारा चौक होता था, कहाँ गया? वो गायब हो गया। किसको हक पहुँचता है जनाब ये फव्वारा चौक को हटाने का? बताइए मेयर साहब। ये देखिए, ये जो कह रहे थे कि 16 अरब का मंसूबा, 21 अरब का, 26 अरब का 4 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन, पता नहीं कौन सी वाली, क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? भाई ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। देखो 5-6 साल से, तो इंसान है ना, 4 साल ऐसे हो गए। अब मुल्क के ऊपर हुकूमत, अल्लाह पाक हमारे आसान करे। नहीं, आप तो एक बड़े महज़ब आदमी हैं, अच्छी ज़बान में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कितना सफ़र कर रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं? इनसे पूछे ना, ये क्या फ़र्क पड़ा इसका आपका? देखिए शोरूम यहाँ किस तरह लोग आएंगे आपके,
अस्सलामुअलैकुम जी, क्या कहें? शोरूम कैसे लोग आएंगे? ये कहते हैं कोई रेड लाइन मंसूबा, ग्रीन लाइन मंसूबा, ये तो ब्लैक लाइन मंसूबा। वो आपकी बात सही है, ये इन्होंने तो बड़ी हराजी कर दी है हमारी। हम कैसे काम करेंगे? आप ये देखें, आप यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ये आगे बढ़ाएंगे तो हम कैसे अब काम करेंगे? यहाँ पे यहाँ रोड ही नहीं बचेगा। अब आम बंदा कैसे आएगा? क्लाइंट गाड़ी लेने भी आएगा तो कैसे आएगा? शहरियों को ये बड़ा मसला हो गया कितने है। साल से है यहाँ पे? तकरीबन मैं 9 साल से हूँ यहाँ पर। और नहीं, ये मंसूबा जो सड़क रुकी है ये कब? तकरीबन 2 साल हो गए और अब आने वाले टाइम में तो मेरे को लगा रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, छोटा सा रोड हो जाएगा। बाइक कहाँ पार्क होगी? यहाँ पे गाड़ी कहाँ पार्क होगी? हम कहाँ देखेंगे इसको? सबसे बढ़कर ये कि आपके ये जो कारोबार है बरसों का वो तबाह होगा, और फिर यहाँ से लोग गुजरते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा? क्या ये शहर का क्या हाल बना दिया है हमारे मेयर ने, हमारी हुकूमत ने? आप देख रहे हैं, कह रहे हैं ग्रीन लाइन रेड लाइन, पता नहीं क्या मंसूबा है ये। सर बस परेशान हो गए हम तो, ये कब बनेगा, कब मसले हल होंगे? हमारी तो गाड़ी की पार्किंग भी चली गई है भाई। ये जब जैसे ही रोड बनेगा, शाम में इतना ट्रैफिक हो जाता है, वो रोड बंद हो जाता है। एक मुसीबत है, एक मामला ख़राब है। अल्लाह पाक आसानी करे। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारी हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार सिंध है? हुकूमत है। सिंध हुकूमत। बेचारे लोग जो है परेशान हाल है कब से। कराची में एक ही काम अच्छा हो रहा है, वो है खुदाई। खुदाई हो रही है। हाँ, जगह जगह गली गली के अंदर खुदाई हो रही है। ये एक गली सही थी, वो भी इन्होंने खोद दी। हर गली ये खोद के जा रहे हैं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जगह जगह लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या इस शहर के साथ हो रहा है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है गैस की लड़ रही है, कोई वाटर लाइन लड़ रही है, कोई ग्रीन लाइन में। गैस की लाइन है, हमारे इलाके में भी डल रही है। गार्डन, रामसामी, पूरी सारी गलियां खोद दी हैं इन लोगों ने इसी तरह। कराची को खोद कर रख दिया। खोद के रख दिया, ये तो है। ये कि अभी इनका कहीं कनेक्शन तो मिला है नहीं, सिर्फ पाइप डाल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। लोगों की नज़रों में तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि तरक्याती काम हो रहे हैं इलाकों में। पुरानी गैस की लाइनें बोले बोसीदा हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो एडवांस में ही डाल रहे हैं ताकि इसमें कर। अल्लाह अल्लाह इस शहर का हाकिम है। वो देखे किसी भी सड़क के कोने पर, अच्छा वो हफ्ते में निकाल देना लोग उसके लिए। किसी भी सड़क के कोने पे खड़े हो जाऊंगा तो लोग अपने मसाइल लेके खड़े हो जाएंगे। सड़क का हाल देखिए कितना हो, क्या क्या रह गई है सड़क, कितनी रह गई है। नाजायज़ तजावुज़ात एक अलग इशू। आधी सड़क पर जो है कार के शोरूमों ने कब्ज़े किए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये भी नहीं पता कि ये देखिए, देख रहे हैं आप, नाजायज़ तजावात, शहर खुदावा, ट्रैफिक बेहंगम। ऐसा लगता है इस शहर का कोई हाकिम नहीं, कोई वारिस नहीं। इस बार पहले जमात इस्लामी को वोट दिया करते थे, इस बार पीपल्स पार्टी का मेयर हुआ है। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि किस तरह हुआ, या मादी में जो भी जमातों के बने, उन्होंने अगर शहर के लिए 60 साल में 70 साल में कुछ किया होता तो कहीं तो नज़र आता। ये देखिए, ये मेन शाहरा है, ये मेन शाहरा पर ये जो खुदी हुई है फुटपाथ इतना सा कर दिया है, दाएं हाथ को ये हाल। ये मैं अब देखिए आगे जा रहा हूँ, मैं रेड लाइन के साथ में चल रहा हूँ और मज़ार कायद नुमाइश से होता हुआ सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रहा हूँ, पुरानी सब्ज़ी मंडी की तरफ। और ये हाल सिर्फ आपने जो मतलब चंद मिनटों में जो कुछ मैंने इस शहर का, वो भी सिर्फ एक हिस्सा भी नहीं, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी के शहर का एक टाउन शायद दिखाया हो। देख रहे हैं आप, ये लीजिए, यहाँ के ये चल रही है रोड, अभी इसको खुदना है शायद। ये देखिए जनाब, ये रोड फिर 5-7 साल पहले बड़ी कुशादा सड़कें होती थीं और बड़े आराम से ट्रैफिक चलता था। ये देखें अब आप, फिर यहाँ से रेड लाइन, और उल्टे हाथ को देखिए, ये जेल रोड कहलाती थी, इसका क्या हाल बनाया है। ये देखिए, जी हाँ, कराची सेंट्रल जेल। और हाँ, मुझे याद आ गया, जनरल ज़िया-उल-हक की आमरीत के दौर में इस जेल में मैंने 4 माह भी गुजारे हैं। और रात को जब लेटता था तो ट्रैफिक के हुजूम की हल्की हल्की आवाज़ बताती थी कि शहर के लोग जाग रहे हैं और हमें नींद नहीं आती थी। ये जी हाँ, ये एक दीवार नहीं, ये कुछ 4 दीवारों के अंदर में था। अब आप देखिए जेल में कौन तोड़ता था, इसकी भी हिफाजत की जा रही है।
जो लोग जेल में रखने वालों की हिफाजत ना कर सकें हुक्मरान, वो जनाब कैदियों को महफूज ना दे सकें, खुद कितने गैर महफूज होंगे। और अब फिर ट्रैफिक जैम, ये मामूल का ट्रैफिक है, यानी ट्रैफिक जैम ये मामूल के मुताबिक है, गाड़ी रींग रही है। ये देखिए, ये रेड लाइन, ये जो जैसे ग्रीन किया हुआ है, इसके सबब ये सब कुछ हो रहा है। ये देखिए क्या हाल है शहर का। खैर खैर शुक्र है। रश का से बहुत बुरा हाल है। खुदाई हुई है, गैस की लाइनें डल रही है, कोई प्रॉपर काम नहीं है, खोद के जा रहे, फिलिंग नहीं कर रहे बाद में दोबारा। एक तो अपने रोड रोक दी, जिसको रोकेंगे यही बता रहा होगा। ओहो, मुझे एयरपोर्ट की तरफ जाना है और मुझे पता नहीं मैं कब पहुंच सकूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक एक फ़िक्रा भी इन लोगों से पूछूं तो ज़बान हाल से जो कुछ कह रहे हैं और जो ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए मैं दिखाऊं नहीं। ये देखिए ना, पीछे देखिए ट्रैफिक। जी हाँ, ये जेल ख़त्म हो रही है। पूरा कराची जो है कैद खाना बना दिया है इन्होंने जनाब। जी हाँ, ये देखिए, ये रेड लाइन। अरे ये दिलचस्प बात है, मैं कभी मेयर मुर्तज़ा वहाब से पूछूंगा कि जो आप रेड लाइन बना रहे हैं, इनकी जो चादरें हैं इन्हें ग्रीन क्यों किया हुआ है। पहले शायद ग्रीन लाइन मंसूबा होगा और फिर रेड लाइन, लेकिन इस वक्त मैंने कहा ना, पहले भी कह चुका हूँ, ये तो ब्लैक लाइन मंसूबा लग रहा है। और दिन का वक्त है जनाब, दिन का, यानी अभी शाम नहीं हुई है। ट्रैफिक का क्या हाल है। ये लोग यहाँ से सब्ज़ी मंडी से जाएंगे, हसन स्क्वायर होते हुए गुलिस्तान जौहर कब पहुँचेंगे, गुलिस्तान जौहर से और आगे जाएंगे मेमार की तरफ, इधर सीधे हाथ को जाना है मुझे तो खैर दिग रोड और फिर मलीर, देखें वो कब पहुँचते हैं। ये है, और कोई ट्रैफिक जनाब ये नहीं। यहाँ मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बसें रींग रही हैं, बल्कि खड़ी हुई हैं, अब तो रींग भी नहीं रही। मैंने कहा शहर को दिखा दूं, जिनसे कहेंगे वो एक ही कहानी सुना रहा होगा, कराची को खोद के रख दिया। कितनी अच्छी शारा होती थी ये खोदने की क्या ज़रूरत थी, आपके पास तो पैसे वैसे ही नहीं है, IMF के पास वैसे ही जा रहे हैं आप। तो हाँ, आप एक लेन दे देते अलग से, 6 लेन का तो रोड था ये बात भी तस्लीम करना चाहिए कि मुश्तमीद हमारी स्क्रीनें, हमारे एंकर, हमारे मुतबरीन का ज़्यादा ज़ोर अदालतों पे होता है। मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। इस पर ज़ोर होता है कि वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं महंगाई 4% कर दी गई है कम, यानी 28 से 4%। और अशिया की चीज़ें जो हैं कोई उनसे नहीं पूछता कि ज़रा कभी आप मार्केट कभी गए, बाज़ार गए। ये लीजिए मैं किस तरफ मुड़ गया, लेकिन मैंने कहा ना कि कौमी असम्बली देखिए, सेनेट देखिए, यहाँ के जो नुमाइंदे बेशतर जिनका ताल्लुक़ MQM से है, जो यहाँ पैदा हुए पले बड़े, जिन्होंने इसकी वजह से वज़ीर बने, मुझे लगता है कि वो कभी यहाँ से नहीं गुज़रते होंगे। ये हाल किया है इस शहर का। रेड लाइन के साथ चलते हुए और अब आगे सदर, मज़ार कायद, 3 हट्टी, खुदादाद कॉलोनी, PCH, बहादुराबाद, हर तरफ जो सड़क जा रही है, ये वाहिद सड़क है जहाँ पर मैंने देखा कि ट्रैफिक थोड़ा सा रवां है। लेकिन फिर ये हाल देखिए उल्टे हाथ को। ये देखिए, ये सड़क फिर खोद दी गई है, बंद है। ये उल्टे हाथ को देखिए आप, ये देखिए ना उल्टे हाथ को। ये रोड देखिए, इतनी कुशादा रोड, जिसे शहीद मिल्लत रोड कहा जाता था। शहीद मिल्लत कायदे के नाम पर रखी हुई इस रोड का भी क्या हाल कर दिया। उल्टे हाथ को देखिए। ये वो शहरा होती थी जहाँ शुरफा रहते थे, जहाँ बड़े बड़े घर ऐसे होते थे कि उनकी कीमतें उस वक्त जो है शायद करोड़ से ऊपर होती होंगी। इस शाहरा का भी ये हाल कर दिया गया है। एक तो मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बेशुमार जगह ये जो फ्लाईओवर बनाते हैं आप, इसका मकसद ये होता है कि ट्रैफिक रवां चले, लेकिन इन फ्लाईओवर्स ने
जिनमें यकीनन लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते होंगे, इसलिए बनाए गए कि दाएं बाएं जाने चलने वाले ट्रैफिक को चलने वाले लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये भी बड़ी कुशादा रोड होती थी, कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस शहीद मिल्लत रोड के ऊपर कोई फ्लाईओवर बनाया जाता। दाएं बाएं दोनों तरफ देखिए क्या हाल है। ये देखिए ये देखिए सीधे हाथ को जिसका जो मर्जी आए कर रहा है। पूरा शहर माफिया के हवाले कर दिया गया है। अब ये पता नहीं क्यों बनाया गया है, मुझे नहीं पता। सीधी सड़क आ रही थी, दाएं बाएं कुशादा सड़कें थी। कौन है मंसूबा साथ? बेचारे हमारे आरिफ हसन लिखते लिखते चले गए कि कराची का मंसूबा बंदी की जाए, लेकिन यहाँ के बिल्डर्स हों, यहाँ के इन बिल्डर्स के मालिकान हों, असल तो उनके फ़ायदे देखे जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस तरह उनके बंगलों को जो है बड़े बड़े प्लाजा में खड़ा कर दिया जाए। आज आप मुझे लाइव स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। ये भी मुझे इल्म नहीं कि मैं एयरपोर्ट जाकर फ़्लाइट वक्त पर ले सकूं या नहीं। और फिर ये भी नहीं पता होता कि जो 40,000 और 50,000 और 60,000 यानी 20,000 रुपये का टिकट 60,000 का लेकर जब अपने मकाम पर पहुंचूंगा ताकि अपनी मीटिंग कर सकूं, तो ये फ़्लाइट चलेगी भी या नहीं। फ़्लाइट का टाइम रात 8 बजे था, वो 3 बजे कर दिया गया, अब कहते 5 बजे। लेकिन मैं जो मेरे ड्राइवर हैं इन पर जोर दे कह रहा हूँ भाई वक्त पे तो हमें तो बता देना, ऐसा ना हो कि मैं फ़्लाइट ही मिस कर दूँ। इसीलिए ज़रा कुशादा रोड पर आ गया जो ज़रा सीधी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। एक और फ्लाई ओवर देखिए आप। और अब हम मेन शाहराह फैसल पे चढ़ रहे हैं। ये एक वाहिद फ्लाई ओवर है जिसने ट्रैफिक को रवा रखा हुआ है, ये मानना चाहिए, जो काला पुल की तरफ जाएगा और फिर आगे जाम सादिक पुल की तरफ। लेकिन देखिए ये देखिए ये क्या बनाया हुआ है, पार्किंग। यानी लोगों ने अपने ये पार्किंग बनाई हुई है, कब्जे किए हुए। सीधा आपको दिखाएंगे किसने दिया है? कोई टैक्स दे रहा है? कोई यहाँ है कि जो इन्होंने उसका राख दिया है कि पुलों के नीचे जो चाहे यहाँ बना ले? एक मसला हो तो बताओ। ये देखिए कितनी बड़ी गटर लाइन खुदी हुई थी। मैंने कहा ना कि अगर मैं कराची के बारे में, ये देखिए उल्टे हाथ को, वाह वाह सुभान अल्लाह। सड़क गायब, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। किसके हुक्म से किसने करा कोई बताने वाला नहीं होगा। बड़ी देर बाद ज़रा मैंने सुकून का सांस लिया कि एक कुशादा सड़क पर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क जो है मुझे रवा मिल रही है। गालिबन पहुंच जाऊंगा वक्त। रेड लाइन के हवाले से जो मैंने आपको नुमाइश से लेकर चंद किलोमीटर का हाल बताया, तो बड़ी दर्दमंदी से, बल्कि क्यों मैं ये किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। मेयर कराची भी हमारे बड़े पुराने, उनकी वालदा फौजिया वहाब से ताल्लुक़ रहा है। फिर अच्छा नहीं लगता कि शहीदों के ख़ानदान को याद किया जाए। और हाँ, जहाँ ट्रैफिक रवा हो, कम से कम इस शाहराह फैसल की तो तारीफ़ कर दी जाए कि जहाँ मुझे उम्मीद है कि ये रोड अपने पर बच जाएगी। और उसका सबब ये है कि शाहराह फैसल को इसलिए रवा रखा जाता है कि यहाँ पर VVIP लोग गुज़रते हैं। इसे बंद करने का, इसे रोकने का या खुदाई करने का ये तसव्वुर इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे मैंने कहा कि हमारे VVIP हुक्मरान गुज़रते हैं। वरना कराची के 2.5 करोड़ आवाम जिस तरह, और वो भी 2.5 करोड़ आवाम में से मैंने कहा ना कि चंद सौ में भी चंद लोगों से गुफ्तगू करी, लेकिन जो ये चंद लोग थे, ये चंद सौ नहीं लाखों लोगों की आवाज़ थे, बल्कि कराची के 2.5 करोड़ लोगों की आवाज़ थे। मैंने कहा ना कि शाहराह फैसल पे अगर अच्छी तरह सड़क चल रही है तो इसकी भी दाद दे दूं कि कम से कम पूरे शहर में एक सड़क तो ऐसी है जो रवा है। हफ्तों महीनों से प्रोग्राम कर रहा हूँ हालात हाजरा पर, अदालतों पर, बानी तहरीक की रिहाई पर, उन पे केसों पर, फिर अपने वज़ीर आज़म की तकरीरें, फिर ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर ख़जाना की महंगाई के हवाले से मुशगाफियाँ, दावे। आज मैंने सोचा कि अपने शहर कराची के बारे में तो बताऊं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि रेड लाइन मंसूबा है,
और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जिसके सबब कराची को खोद के रख दिया गया है। कोई 21 अरब का मंसूबा था या 14 अरब का मंसूबा था, 4 साल में मुकम्मल होना था, 6 साल बाद भी नहीं हुआ। कराची से एयरपोर्ट की तरफ होता हुआ इस्लामाबाद जाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा खुदा हाफिज़ कराची। और हाँ, खुदा ही हाफिज़ कराची का कि इन हुक्मरानों को माज़रत के साथ इस 2.5 करोड़ आवाम का कोई दर्द नहीं जो इन्हें वोट देते हैं, जो इन्हें असम्बलियों में पहुँचाते हैं, जो इन्हें वज़ीर बनाते हैं, जो उनकी गाड़ियों पे झंडे लगाते हैं, जिसके अलावा भी सारे दुनिया में घूमते फिरते हैं, सफ़र करते हैं। हुक्मरानों, तुम्हें सोचना चाहिए। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से जो इस शहर में पला बड़ा हूँ, इस शहर को देखता रहता हूँ, ये जो मैंने सब कुछ बताया बड़ी दर्दमंदी से, बड़े अफसोस से। खुदा हाफिज़ कराची। एक बार फिर जिल्ला हाज़िर होऊंगा।